हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि आप जानते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, यू कैन से लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। सब बिजनेस का ये लाइफ ब्लड क्या होता है? खून, ब्लड मतलब खून, लाइफ मतलब जीवन। तो कैसे इसको ये करोगे आप? जैसे बोलते हैं ना, खून के बिना लाइफ खत्म। ये शरीर में कितना है? 5-6 लीटर खून है, खून निकल गया, खून बहने लगता है, हालत खराब हो जाती है। उसी तरह से कम्युनिकेशन के बिना लाइफ बेकार है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अगर आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पाए, आप लोगों को बोल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो क्या होगा? आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप डे टू डे लाइफ में आप सही नहीं बोल पाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, तो आपका फीडबैक भी सही नहीं होगा, आप रिस्पॉन्स भी सही नहीं कर पाओगे। क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आप अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे हो, आप सब जगह फेल हो जाओगे। आप लिखने में अच्छे नहीं हो, एग्जाम में अच्छा लिख नहीं पाया, फेल हो गए। बोल नहीं पाए, इंटरव्यू में फेल हो गए, जॉब नहीं मिला। इसलिए आज आपको मैं बहुत अच्छा एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ सिचुएशन के माध्यम से कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है ना। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत सिंपल मीनिंग समझ कर रखिए कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। जब कम्युनिकेशन होता है, जब बातचीत होती है, तो उसमें दो आदमी कम से कम इन्वॉल्व होता है। एक आदमी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। एक आदमी अपने आप से बातचीत कर सकता है, एक हाथ से ताली बजती है? नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजानी पड़ती है। उसी तरह से कम्युनिकेशन का भी सिचुएशन है। कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होगा। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको समझना है कि कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग मतलब सेंडर मतलब भेजने वाला, मैसेज भेजने वाला, जो मैसेज भेज रहा है, और जो रिसीवर, जिसने मैसेज रिसीव किया, जो रिसीव किया उसको अंडरस्टैंड करना होगा मैसेज का। अगर वो अंडरस्टैंड किया मतलब समझा है, तभी वो फीडबैक दे पाएगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स दे पाएगा, उसका जवाब दे पाएगा, उत्तर दे पाएगा। अगर उसने मैसेज ही नहीं समझा तो उसको वो जवाब नहीं दे पाएगा। या गलत समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई, तो मैसेज भी गलत जाएगा। अब देखिए ये सिचुएशन आपके सामने एक बड़ा सिंपल सिचुएशन है, हमेशा डिस्कस करते आ रहा हूँ वर्कशॉप में। पहली बार इस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ, सो दैट कि हजारों बच्चों तक पहुंचे, आप लोग उसका फायदा उठाएं। आज को समझ कर रखें कि स्पेशली कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस सिचुएशन से समझ में आएगा। एक बॉस सेक्रेटरी को कह रहा है ना, कॉर्पोरेट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी बोल सकता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, बॉस, आप बॉस हैं, अपनी सेक्रेटरी को, पर्सनल असिस्टेंट को, सचिव को, है ना, पीए को बोल रहे हैं कि टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज टेक एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स। आपने एज ए बॉस, आप मान लीजिए बॉस है ना, आप काम करते हो, बॉस हो, आपने अपने पीए को बोला, पर्सनल असिस्टेंट को बोला या सेक्रेटरी को बोला कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज बहुत जरूरी मीटिंग है हमारी, है ना, आज आपको एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स आपको लेना है। अब एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स क्या होता है, इससे क्या पता चल रहा है? एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स से, इससे बहुत सिंपल पता चल रहा है कि जो मीटिंग होने वाली है वो कितने घंटे चलेगी, उसका आपको बताना है बॉस को। बॉस ने यही पूछा आपसे, इसका मतलब समझ में यही आ रहा है। अब इसमें देखिए, 1 घंटे के बाद बॉस आता है, 2 घंटे के बॉस आता है, 2 घंटे मीटिंग चली, 2 घंटे के बॉस आता है, सेक्रेटरी से पूछता है, सेक्रेटरी से पूछता है कि भाई मुझे मीटिंग का मिनट्स दो। सेक्रेटरी बोलती है सर 2 hours 20 minutes 20 seconds। बहुत सिंपल है। उसके पीए ने, पर्सनल असिस्टेंट ने, सेक्रेटरी है, उसने कहा बॉस को सर मीटिंग 2 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड तक चली। बॉस एकदम गुस्सा हो जाता है, बहुत जोर डांट लगाता है उसको, पर तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती? मैंने क्या कहा था तुमको? प्लीज टेक द एक्यूरेट अकाउंट्स ऑफ द मिनट्स। सब प्रॉब्लम यहीं पे मिनट्स में है। सेक्रेटरी ने क्या गलत बोला आपके हिसाब से? सेक्रेटरी ने क्या गलत बोला? इस वीडियो को पॉज करो और 20 सेकंड के लिए सोचो कि सेक्रेटरी ने यहाँ पे क्या गलत बोला। उसने बोला सर 2 hours 20 minutes 20 seconds। क्या गलत है यहाँ पे? गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए कैसे गलत है। मिनट्स का मतलब होता है जिस्ट ऑफ द मीटिंग और समरी ऑफ द मीटिंग, मतलब सारांश, संक्षेप में जो भी मिनट मीटिंग हुआ 2 घंटे तक, उसका संक्षिप्त में मुझे बता, संक्षेपण जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, प्रेसी राइटिंग, है ना, उसका संक्षिप्त में, जिस्ट में, समरी बना कर दो मुझे। उसका समरी क्या रहा, शॉर्ट में बता कर दो।
दैट इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और उसने कहा टाइम के बारे में, सेक्रेटरी को लगा वो टाइम के बारे में पूछ रहा है। गलती किसकी है? गलती दोनों की है ना। बॉस ने एज्यूम किया कि जो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ सेक्रेटरी समझ रही है, तो सेंडर है बॉस, मैसेज उसने सेंड किया। सेक्रेटरी रिसीवर है, उसने मैसेज गलत इंटरप्रेट किया क्योंकि उसने अंडरस्टैंडिंग उसकी प्रॉपर नहीं रही, वो समझी नहीं तो फीडबैक रिस्पॉन्स जो था उसने गलत दिया। उसने घंटे में बता दिया कि 2 आवर 20 मिनट 20 सेकेंड, जबकि उसका मीनिंग क्या है? जिस्ट ऑफ द मीटिंग, समरी ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग का संक्षिप्त में बताओ, शॉर्ट समरी बताओ मुझे कि मीटिंग में 2 घंटे क्या हुआ। गॉट इट? वेरी सिंपल। तो आपने देख लिया कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे है। सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसको समझा या नहीं समझा, अंडरस्टैंडिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट पहला। और दूसरा फीडबैक। अगर आप सही समझोगे तभी उसका फीडबैक या उसका आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्स सही दे पाओगे, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में आप पहुंच जाओगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि लोग बोलते कुछ और है, लोग समझता कुछ और, आंसर कुछ और करता है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब कभी कभी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से पूरी दोस्ती भी टूट जाती है, कंपनी से आपको निकाला जा सकता है, आप एग्जाम में फेल हो सकते हो। क्वेश्चन कुछ पूछा, आंसर आपने कुछ कर दिया, पूरा आंसर ही गलत हो गया, आपका कट हो गया, पूरा 0 मार्क्स आपको मिल गया। तो इसलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है कि सुनो ज्यादा, 2 कान मतलब सुनो ज्यादा, अब बोलो कम, है ना। लिसन मोर, स्पीक लेस। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये कम्युनिकेशन स्किल पे पहला सिचुएशन मैंने किया, ऐसा भी 2-3 सिचुएशन अभी और बनाऊंगा मैं वीडियो 2-3 सिचुएशन पे, और आपको बता दूंगा कि कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आया और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप वीडियो को, और फॉरवर्ड करना, शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। द हैप्पी बिगनिंग। ओ गधे।